नमस्कार, दुर्गेश जी की क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम राजस्थान पशुगणना 2019 के बारे में चर्चा करेंगे। राजस्थान पशुगणना 2019 की चर्चा करने से पहले हम कुछ तथ्य के बारे में पहले जानकारी लेते हैं। तो यदि देखा जाए तो भारत में प्रथम बार पशुगणना जो की गई थी वो सन 1919 में की गई थी। इसके अलावा 20वीं जनगणना से पहले जो 19वीं पशुगणना हुई थी वो सन 2012 में हुई थी। इसके अलावा एक तथ्य जो कि हमें ध्यान रखना चाहिए, पशुगणना प्रति 5 वर्ष के बाद में की जाती है। हाल ही में हुई पशुगणना जो कि 20वीं पशुगणना थी, इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर 2018 से हुई थी और 20वीं पशुगणना ये प्रथम डिजिटल पशुगणना मानी जाती है। इसके अलावा राजस्थान में अब की बार जो पशुगणना का कार्य किया गया है, ये मुख्यतः 2 विभागों को सौंपा गया था और ये मुख्यतः 2 विभाग जो थे वो पहला विभाग तो था राजस्व मंडल अजमेर में स्थित है और दूसरा विभाग जो था पशुपालन निदेशालय जो कि जयपुर में स्थित है। इसके अलावा प्रत्येक जिले स्तर पर एक जिला अधिकारी बनाया गया था, पशुगणना अधिकारी बनाया गया था और वो जो पशुगणना अधिकारी बनाया गया था वो जिला कलेक्टर को बनाया गया था। इसके अलावा अन्य जानकारी के हिसाब से यदि देखें तो 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल पशुधन जो है वो 5 करोड़ 68 लाख हैं। इसके अलावा इस बार पशुधन में कमी आई है। यदि टोटल पशुधन की आंकड़े के हिसाब से देखें तो कुल पशुधन में कमी आई है और वो कुल पशुधन में कमी जो आई है उसका प्रतिशत 1.66% है। इसके अलावा अन्य पशुओं के हिसाब से देखें तो उनमें कमी और वृद्धि किस प्रकार से हुई है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले देखें तो ऊँटों में कमी हुई है और ऊँटों में कमी जो हुई है वो 34.69% हुई है। इसके अलावा भेड़ों में कमी देखी गई है। ये भेड़ों में कमी जो रही है वो 12.95% रही है। इसके अलावा बकरी में कमी देखी गई है। बकरी में 3.81% कमी देखी गई है। इसके अलावा घोड़ों में कमी देखी गई है 10.85%। इसके अलावा गधों में कमी जो हुई है वो 71.31% रही है। इसके अलावा यदि अपन देखें तो गायों में वृद्धि दर्ज की गई है और भैंसों में वृद्धि दर्ज की गई है। गायों में जो वृद्धि रही है वो 4.41% रही है और भैंसों में जो वृद्धि रही है वो 5.51% रही है। इसके अलावा राजस्थान पशुधन के बारे में अन्य जानकारी के हिसाब से देखें तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु घनत्व वाले जिले दौसा, राजसमंद और डूंगरपुर हैं। इसमें यदि देखते हैं तो दौसा और राजसमंद का पशु घनत्व समान है और इनका पशु घनत्व 292 प्रति वर्ग किलोमीटर है। इसके अलावा न्यूनतम पशु घनत्व वाले जो जिला हैं उनमें पहला स्थान जैसलमेर का, दूसरा स्थान बीकानेर का और तीसरा स्थान चूरू का है। न्यूनतम पशु घनत्व वाला जो जिला है वो जैसलमेर है। इसके अलावा सर्वाधिक पशुधन वाले जो जिले हैं उनमें देखें तो सबसे ज़्यादा पशुधन बाड़मेर में, दूसरा स्थान जोधपुर का, तीसरा स्थान उदयपुर का और चौथा स्थान नागौर का आता है। न्यूनतम पशुधन वाले जो जिले हैं उनमें सबसे पहला स्थान धौलपुर का है, दूसरा स्थान कोटा का, तीसरा स्थान सवाई माधोपुर का और चौथा स्थान बारां का है। इसके अलावा हमें सर्वाधिक पशु घनत्व के हिसाब से दौसा और राजसमंद जिले को याद रखना चाहिए, जबकि सर्वाधिक पशुधन वाले जिले के हिसाब से बाड़मेर को याद रखना चाहिए। इसके अलावा न्यूनतम पशु घनत्व वाले जिले में जैसलमेर को याद रखना चाहिए, जबकि न्यूनतम पशुधन वाले जिले के हिसाब से अपने को धौलपुर जिला याद रखना चाहिए। इसके अलावा अन्य जानकारी में राजस्थान में देश की कुल पशु संपदा का 11.27% पशु संपदा हमारे राजस्थान में पाई जाती है। देश में सर्वाधिक पशुधन वाले राज्यों की बात करते हैं तो सर्वाधिक पशुधन जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश में है, जबकि दूसरा स्थान राजस्थान का आता है। इसके अलावा राजस्थान में पशुधन में इस बार कमी देखी गई है और वो पशुधन में जो कमी हुई है वो प्रतिशत के हिसाब से 1.66% है, जबकि भारत में पशुधन में वृद्धि हुई है और जो ये वृद्धि हुई है वो 4.6% की वृद्धि हुई है। राजस्थान में सर्वाधिक पशुधन जो है वो बकरी हैं। इसके अलावा ऊंट, गधे और बकरियां, ये भारत में इन पशुधन के हिसाब से राजस्थान का प्रथम स्थान है। इस प्रकार हमने आज राजस्थान में पशु संपदा के हिसाब से राजस्थान पशुगणना 2019 के बारे में सामान्य जानकारी ली। इस प्रकार की और अन्य जानकारियाँ हम आगे लेते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।